नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक 72 वर्षीय व्यक्ति की है। प्रिय दर्शकों, ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख आज मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ये इन महाशय का आज है और मेरे जैसे सभी लोगों के आने वाला ये कल है। चाहे वो मेरी उम्र के हों, मुझसे छोटे हों, इनसे छोटे जो 72 वर्ष के हैं उनके लिए तो उनका ये आज है। बुढ़ापे में है अगर आप, तो ये आपकी कुंडली है और फिर बाकी सबके लिए कुंडली हमारी आने वाली है। यूं समझ लीजिए ये हमारा फ्यूचर है। ज्योतिष वैसे तो सदैव भविष्य बताने की ही बात करता है, भविष्य बताता है, लेकिन आज भविष्य देखेंगे हम। चलिए इस जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आप भी इस जन्म कुंडली का जरा निर्माण कर लीजिए, क्योंकि कुंडली अध्ययन से ज्यादा इस कुंडली के प्रश्नों को समझना आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, जन्म की तारीख 28 सितंबर है 1950 और जन्म का समय है रात्रि 9:10। जन्म स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। गुरुवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, अश्विनी नक्षत्र के तृतीय चरण में। क्षत्रिय वर्ण, देवगण, मेष राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। इनकी कुंडली आप वृषभ लग्न की देख रहे हैं। जैसा मैंने कहा, मेष राशि, वृषभ लग्न, लग्नपति बनते हैं शुक्र, जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शुक्र और बुध की युति है और वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए, उस भाव में कहीं ना कहीं विशेष सुख, उस भाव से संबंधित सुख तो जातक को प्राप्त होने ही लगता है। जन्म कुंडली का चौथा भाव सुख का ही भाव है। इनकी कुंडली के सप्तम में आइए। सप्तम में मंगल स्वगृही रूचक राजियों का निर्माण किए हुए हैं। ये अनुराधा नक्षत्र बैठे हैं, राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट। ये जन्म कुंडली का सप्तम जो भाव है, दाम्पत्य का भाव है। दाम्पत्य भाव में मंगल का होना और उस पर शनि और राहु की दृष्टि का पड़ना कतई शुभ नहीं माना जा सकता, कतई अच्छा नहीं माना जा सकता है। चंद्रमा पर एक नजर डाल लीजिए। आप देखेंगे कि इनका चंद्रमा जो है केमद्रुम नामक दुर्योग से ग्रसित है। कुंडली में जाकर के कहाँ का स्वामी बनकर के, तो तृतीय पति बनकर के कुंडली के 12वें भाव में जाकर के मेष राशि में बैठा हुआ है। अब इनकी कुंडली के जरा पंचम भाव पर एक नजर डालिए, जहां शनि, केतु और सूर्य, ये 3 ग्रह बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में इन्हीं को विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है और तीसरे विच्छेदात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। मैंने कहा था हमारा फ्यूचर। आत्मा जायते इति पुत्रः। मैं इनके एक प्रश्न से आपको वाकिफ कराता हूं और फिर पूरी कुंडली उसी पर आधारित है। प्रिय दर्शकों, सफल रहे हैं अपने जीवन काल में। जितना सुख एक आम आदमी, देखिए, जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत, हमारी कल्पना से ज्यादा, वो सोने की थाली में खा सकता है, लेकिन सोना थोड़ी खा सकता है। संभव है कि सोने की थाली में खा रहा हो, सोने की ग्लास से ही वो पानी पी रहा हो। बहुत ज्यादा करेगा तो लैट्रिन और बाथरूम में भी सोने की ही चीजें लगा लेगा, लेकिन सोना खा थोड़ी सकता है। ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो सुख का एक जो माप है, परिमाप है कि एक व्यक्ति को जितना चाहिए, असल में गौर करें तो हम अर्जित इतना करते हैं जितने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये हम ही सिर्फ करते हैं। सनातन में यही नहीं है। सनातन में ये बिल्कुल नहीं है। पशु पक्षी समय आने पर घोंसला बनाते हैं, फिर घोंसले को समाप्त कर देते हैं, घोंसले को छोड़ के चल देते हैं। अगर आप देखें तो हमें वहां से जो सीख मिलनी चाहिए, हम सीख उसको देखते जरूर हैं पर उसको कभी मानते नहीं हैं। खैर,
जीवन में सब तरह से सुख भोगा, अब ये दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत से ज़्यादा दुखी हैं। और वो दुख हम सबका है। वो क्या है? बच्चे तिरस्कृत करते हैं, या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं देते, बात नहीं करते, वो अपने आप में व्यस्त हैं। ये इन्हीं का प्रश्न है। मैं फिर से इस प्रश्न को बृहद कर देता हूं, क्योंकि कुंडली इनकी मैंने रखी है। बहुत से लोगों की ऐसी कुंडलियां मैं देखता रहा हूं। और तो और बच्चा विदेश चला गया है, वहां जाकर के पढ़ने लगा है। पढ़ने के बाद उसने अब जॉब वहीं करनी शुरू कर दी, विवाह इत्यादि हो गया, पत्नी को साथ लेकर के गया। माँ बाप की वो चिंता तो करता है, वो कहता है कि आप लोग भी यहीं आ जाइए। बुजुर्ग माता पिता कहते हैं छोड़ो, हम कहाँ जाएंगे, हमारा जीवन यहीं कटा, अब हम यहीं रह जाएंगे। इस वाले पॉइंट को मैं जरा क्लियर करना चाहता हूं, इस वाले प्रश्न को कि बच्चे विदेश चले गए, वहां जाने के बाद वो चाहते हैं कि आप आ जाइए, और माँ बाप कहते हैं कि नहीं, अब हम वहां सेट नहीं हो पाएंगे। इस विषय पर मैं माता पिता के साथ बिल्कुल नहीं हूं। अगर आप ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं जिसका बच्चा आपके साथ नहीं रहता, दूर रहता है, और आप सिर्फ ये कहते हैं कि आप उसके साथ वहां के वातावरण में कहीं के, मैं बात केवल विदेश की नहीं कर रहा हूं, मैं परदेश की भी बात कर रहा हूं, आप ये कहते हैं कि मैं वहां के वातावरण में सेट नहीं हो पाऊंगा, यह गलत है आपकी तरफ से। आप बिल्कुल गलत हैं यहां पर। जरा सोच के देखिए और मुझे बताइए, फिर किस लिए अपने बच्चे को पढ़ाया था, किस लिए उसकी पढ़ाई कराई थी? आपके साथ, आपके घर में बैठे रहने के लिए? क्या आप कभी ये चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतर न अर्जित करे, बेहतर काम न करे? आप ये चाहते हैं? लेकिन जरा सोचिए कि अगर उसके मन में ये चिंता भी लगी रहे कि अब उनकी स्थिति कैसी होगी। आप जरा ये भी सोच के देखिए कि अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप वहां सेट नहीं हो सकते हैं, अगर आपका बच्चा यहां सेट होने के लिए आ जाए, तो क्या ये उसके साथ एक मजाक नहीं होगा? देखिए, गलत कोई हो सकता है, ऐसा नहीं है कि माता पिता भी कई बार गलतियां नहीं कर बैठते। या तो आपको अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, शुरू से उसको कृषक बना देना चाहिए था, खेती करने के लिए तैयार करना चाहिए था, आपके साथ ही रहता, खेती करता वो। लेकिन जब आपने कल्पनाएं की, व्यवस्थित उसको बनाया, उसको आगे बढ़ाया, और वो आगे बढ़ गया। ये कहानी है। आज की कुंडली को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं पहले ही कहा कि मैं फ्यूचर दिखाने जा रहा हूं, ये हम सबके साथ होने वाला है, समझिए इसको। कहां कहां माँ बाप भी गलती करते हैं, उनसे बातचीत करके ही ये पता चलता है कि कहीं कहीं माँ बाप भी गलती कर देते हैं। ये एक ऐसा ही केस है जहां माँ बाप गलती कर देते हैं। आपकी जिंदगी के अब हो सकता है 5 और 10 वर्ष बाकी हैं, लेकिन आपके बेटे की जिंदगी के अभी भी 30 से 40 वर्ष बाकी हैं। क्या 10 वर्ष के लिए 40 को तबाह कर देना चाहिए? चलिए ये मान लिया गया कि वो बाकी का भी जो जीवन है वो आप ही का दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, आप ही का दिया हुआ है, और आपका अंत तक उस पर अधिकार है, अंत तक अधिकार है। माता पिता का वो अधिकार है, वो जीवन दिया है तो अधिकार है उस जीवन पर। लेकिन क्या एक बार माता पिता को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करना बेहद आवश्यक है? बुढ़ापे में कई बार इंसान बच्चे के जैसा हो जाता है और बच्चे की जैसी जिद करने लगता है। अब अगर आपके तबीयत में एक मामूली परेशानी होती है तो ऐसा नहीं है, इसी कोरोना में बहुत से लोग मर गए, बच्चे के हाथ की पानी उनको नसीब नहीं हुई। ठीक है, या तो बच्चे को विदेश भेजना ही नहीं चाहिए था, उसको इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था, आप ही ने पैसा दिया होगा, आप ही ने पढ़ाया होगा। अब वो जो पढ़ लिया तो फिर आप, या तो अगर वो आपको साथ चलने के लिए नहीं ले जा रहा है तब तो उसकी कहानी आगे है, जो साथ नहीं दे रहा है जैसे कि ये, तो उसकी कहानी अलग है। परंतु वो जो कि साथ दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि साथ आ जाइए, तो ये आपकी गलती है, आपको जाना चाहिए। केवल इस विषय को लेकर के कि हम वहां सेट नहीं हो पाएंगे, मैं भी समझता हूं कि पूरी जिंदगी भारत में बिता दी और बुढ़ापे में चले गए विदेश, न तो ये सनातन धर्म के दृष्टिकोण से सही है, न बुढ़ापे के किसी भी तरह से सही नहीं है, किसी भी तरह से नहीं। पर फिर भी तो आपका मन लटका है अपने बेटे में, आपका मन अपने बच्चे में लटका हुआ है। या तो फिर आप बड़े प्रेम से कहिए कि जहां हो वहीं रहो, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन तब भी आप मानते नहीं हैं, हर दूसरे दिन आपको अपने पोते से बात करनी है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बेटे के मन पर एक प्रभाव तो छोड़ता ही है, एक दबाव तो छोड़ता ही है कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे बूढ़े माँ बाप वहां परेशान हो रहे हैं।
तो क्या आपके बेटे को ये पेंडुलम नहीं बना रहा है? तो यहाँ पर आप गलत हैं। अगर उम्र के इस पड़ाव पर है तो ये गलती मत करिए, नहीं तो इसी कोरोना में बहुत से ऐसे लोग मर गए जिन्हें बच्चे नसीब ही नहीं हुए, क्योंकि वो इतनी दूर थे कि वो आ ही नहीं सकते थे, असंभव था उनका आना। इनकी स्थिति भी ऐसी ही है। इनकी कुंडली के जरा पंचम भाव पर आइए। पंचमपति जाकर के कुंडली के चतुर्थ भाव में आपको बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। असल में ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर पापक ग्रह हो तो जातक की संतति के द्वारा उसकी सारी अर्जित संपदा बर्बाद कर दी जाती है। यहां देखिए शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ ग्रह की दृष्टि है। संपदा इनकी बर्बाद नहीं की गई है बच्चों के द्वारा। बच्चे इनका ख्याल नहीं रखते, इनका बस एक ही रोना है कि मेरे बच्चे मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते, बात ही नहीं करते। वो सब अपने में इतने व्यस्त हैं कि उन लोगों को हमारी पड़ी ही नहीं है। इनके 3 बच्चे हैं और इनका ऐसा मानना है। देखिए अगर आप गौर करें तो 2 पॉइंट इनके जीवन काल की आप जरा गौर करेंगे। धुन के पक्के रहे होंगे, मेहनती रहे होंगे, और धुन के पक्के अपने आप में मस्त रहने वाले रहे होंगे। ज़्यादा दिन दुनिया से लेना देना नहीं, अपने काम में रहने वाले। अपने जीवन काल में मेहनत के बदौलत इन्होंने सब कुछ खड़ा किया होगा। भले बुध और शुक्र के पास यहाँ बल बेहद कम है, बल्कि यूं समझ ले कि दोनों के दोनों ग्रह मृत हैं, परंतु गुरु की दृष्टि से दृष्ट। और ऊपर से अगर आप देखें तो इनकी राशि मेष है, देवगण के हैं। ऐसा नहीं है कि इनको समझ नहीं होगी, इनको खूब समझ होगी। लेकिन एक मानवीय गुण क्या कहता है कि जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, और किसी के लिए क्या, बच्चों के लिए त्याग करते हैं, तो जब हम त्याग करते हैं तो हमारी उनसे अपेक्षा बढ़ जाती है कि भाई तुम भी हमारे लिए त्याग करना। मैं ये मानता हूं, अभी अभी जिस पॉइंट पर मैं आपको एक तर्क दे रहा था, समझा रहा था, मैं अभी अभी उस बात को मानता हूं कि बच्चे का अंत तक कर्तव्य बनता है कि वो जब तक उसके माता पिता जीवित हैं, और उसके बाद भी उसके पूरे जीवन पर सिर्फ माता पिता का अधिकार है। उसके पास जो भी एक एक श्वास वो ले रहा है वो उसका नहीं है, उसके माता पिता का है। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान है, उसके पास विवेक है, तो वो सोचेगा। तो यहां पर माता पिता का कर्तव्य बनता है कि उस सोच पर जरा वो ध्यान दें। इनकी कुंडली के साथ साथ मैंने इनके सप्तमांश को भी देखा। प्रिय दर्शकों, इनके नौमांश की भी चर्चा मैं कर दूं। पहले तो आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में जो 3 ग्रह बताए गए हैं विच्छेदात्मक ग्रह, वो सब इनकी कुंडली के पंचम से ही संबंध बनाए हुए हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति इनकी कुंडली में जाकर के 10वें भाव में धनिष्ठा नक्षत्र बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी शनिदेव के साथ तात्कालिक शत्रुता में है। अब बता दूं कि नौमांश को अगर आप खोल करके देखेंगे तो नौमांश में आपको पंचम भाव में राहु दिखाई पड़ेंगे। हालांकि इनका सूर्य उच्च का है। नौमांश इनकी जो है मेष लग्न का बनता है, और वहां पर संतानपति सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, लग्न में ही। परंतु संतान भाव में राहु का होना, लग्न में सूर्य उच्च का होकर के इनके बच्चे सफल हैं। ऐसा नहीं कि इनके बच्चों के पास पैसे की कमी है। मैंने क्या कहा था कि इनके पैसे को बच्चों ने बर्बाद नहीं किया, वो इनसे ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं इनके व्यक्तित्व की बात कर रहा था कि संभव है कि अपने जीवन के प्रारंभिक दौर में भी 72 साल के हैं, जीवन के प्रारंभिक दौर में मस्त रहे होंगे, अपने आप में व्यस्त रहे होंगे, थोड़े उग्र भी रहे होंगे, थोड़े क्रोधी भी रहे होंगे। एक और कमाल की बात मैंने अपने जीवन काल में नोट की है, आप जरूर गौर करिएगा इस विषय पर। इससे पहले मैं जरा इनके सप्तमांश की भी एक बार आपको चर्चा करके बता दूं कि इनके सप्तमांश की स्थिति अगर आप देखेंगे तो सप्तमांश इनका मकर लग्न का बनेगा, और सप्तमांश जो मकर लग्न का बन रहा है वह पंचम में सूर्य बैठे दिखाई पड़ रहे हैं, उस पर शनि की दृष्टि दिखाई पड़ रही है। संतान भाव का मालिक जो जन्मांक में बुध है, वो सप्तमांश में जाकर के लग्न में ही बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि से दृष्ट, केंद्रगत राहु से वो प्रभावित हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं संतति के जिस सुख के लिए ये भाग रहे हैं वो है नहीं, वो है नहीं। इनकी संततियां जहां हैं सुखी हैं, ठीक है, पर ये जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो इनको प्राप्त नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो इनकी कुंडली की जो कहानी मेरे सामने निकल करके आ रही है, या हम सबके जीवन में ये जो परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है, ये है ऐसी ही, ये है ऐसी ही। अब जरा गौर करिए कि इनकी कुंडली में शनि केतु सूर्य का जाकर के यहां पर बैठ करके संतान से विच्छेद करा देना। प्रिय दर्शकों, जो लोग अपने जीवन काल में जितने उग्र होते हैं, क्रोधी होते हैं, मैंने पाया है कि जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आता है, या जो लोग बहुत एकाकी जीवन जिए हैं, जैसे जैसे वो बुढ़ापे में एकदम से मृत्यु के करीब पहुंचने वाले होते हैं, आप उनमें एक बड़ा अजीबोगरीब परिवर्तन पाएंगे। क्रोध करने वाले लोग माया से अलग होते हैं। माया से अलग का मतलब उनको बहुत ज्यादा किसी से लेना देना नहीं होता है। आप ज्यादातर ऐसे लोगों को देखे होंगे जो बेहद क्रोधी स्वभाव के हों। उनको ना अपने बच्चों से लेना है, न किसी से लेना है,
अब इनके सप्तम भाव को भी देखें तो मैं नहीं मानता हूं कि इनका कोई बहुत सुखद दाम्पत्य रहा है, लेकिन जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आ जाता है करीब, वो अपने बच्चों के, अपने जीवन साथी के बहुत पीछे भागने लगते हैं। अब चूंकि जवानी में जब उनके पास बल था तब वो बहुत पीछे नहीं आए, और अब जब उनका बल गिरा तो वो पीछे पीछे आ जाते हैं। तब तक इनके पास बल हो चुका होता है, इनके बच्चों के पास बल हो जाता है, फिर उनको इनसे मतलब नहीं है। मैं एक ऐसे ही व्यक्ति से कभी मिला था जो बहुत सीनियर पद पर, यूं समझ लीजिए कि जुडिशरी में बहुत बड़े पद पर, अपने जीवन में मतलब एक सिंह की भांति वो थे, और मैं उनके अंत को देखा था। अंत में वो गिड़गिड़ाहट उनकी मैंने महसूस की थी कि मैं बार बार उनको एक ही बात समझाया करता था कि देखिए बड़े भाग्यवान हैं आप इतने बड़े पद पर आए, आप समझ रहे हैं आपको इतना बड़ा पद कैसे मिला। निसंदेह प्रकृति ने आपके लिए बहुत आगे का मार्ग खोला हुआ है। और वो एक ही बात कह के गिड़गिड़ाते थे, देखिए शास्त्री जी अब जीवन भर मैंने जो करना था कर लिया, बस कुछ ऐसा कर दिए कि मेरे पोतों के साथ मुझे जीने का मौका मिल जाए। और उनके बच्चे उनकी तरफ देखते तक नहीं थे। अभी परिस्थितियों का दोष कहें, हम भागते रहते हैं, और जब अंत में हम चाहते हैं कि अपनों के साथ जाएं, तब तक हमारे जो अपने हैं वो अपने आप में मस्त हो जाते हैं। अब इसमें किसका दोष कहें और क्या कहें, लेकिन यहाँ दो बातें मैं सभी माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, और कल को मैं भी यहाँ पर आऊँगा। हो सकता है आज भाषण निकल रहा है मुँह से, लेकिन कल को वो भाषण गायब हो जाएगा जब बच्चे की वो दुत्कार मिलेगी। और शायद मन आज समझ में आ रहा है क्योंकि शरीर में बल है, इसीलिए हो सकता है आध्यात्म जागृत है। कल को जब बुढ़ापे में पहुंचेंगे और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं भी बहुत अच्छे से इस बात को जान और मान के बैठा हूं कि संभव है कि वो आध्यात्म कहीं और चला जाएगा, और फिर चाहत तो यही होगी कि काश मेरा बेटा मुझसे थोड़ी सी बात कर ले। हो सकता है ऐसा होगा सबके साथ, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं। मैं ये प्रयत्न करूंगा, आप भी ये प्रयत्न करिए समय के साथ परिवर्तित हो जाने का। समय के साथ परिवर्तन बहुत आवश्यक। और या तो फिर मेरा एक दूसरा जो मेरी जो थ्योरी है, या तो मैं, मेरी नहीं है, हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने, ऋषियों ने, सबने दिया है, मैं उसको एक मानने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप उम्र के उस पड़ाव पर जाने वाले हैं, जा रहे हैं, मेरी उम्र के हैं या बुढ़ापे में हैं, तो एक थ्योरी ये भी है कि अगर आपका बच्चा दुत्कार रहा है तो समझिए प्रकृति की कृपा है आपके ऊपर, ये प्रकृति की महान कृपा है आपके ऊपर, मैं ये मानता हूं। अब ये अलग बात है कि क्या समय आने पर ये मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो जागृति रही तो जरूर रहेगा। बाकी मैं यही मानता हूं कि अगर आपका बच्चा आपको दुत्कार रहा है, आपके पास नहीं आना चाहता, तो विशेष कृपा आपके ऊपर प्रकृति की है। और ये मानिए, आपके लिए भी यही लाइन कहना चाहता हूं, आपकी कुंडली में वो सुख नहीं है। अब यहां गौर करिए तो पंचमपति जाकर के बैठे हैं चतुर्थ में, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, जिसका एक सीधा सा मतलब होता है कि बच्चे कमोबेश श्रवण कुमार आपके होने चाहिए थे, लेकिन आपका पंचम पूरी तरह से विच्छेद की स्थिति में है, बहुत उसका सुख आपको मिलने वाला नहीं है। जन्म कुंडली का पंचम भाव में हमेशा कहा करता हूं, अगर आप सूत्र को ये समझने का प्रयत्न करें तो जो पांचवा भाव उससे 4 भाव आगे, हर भाव से उसके 4 भाव आगे उस भाव का सुख होता है। अब देखें तो मैंने इस बारे में हमेशा कहा कि आपके ज्ञान का सुख अध्ययन में, रिसर्च में है। तो आप उम्र के इस पड़ाव पर आने के बाद एक बात और भी बच जाती है कि केवल और केवल अब अपने जीवन का जो भी मोह माया है वो त्यागिए। अच्छा, एक बात आप लोगों को और बताना चाहता हूं, इस कुंडली को आप सबके सम्मुख लाने के पीछे क्या उद्देश्य है, मैं इनको बहुत समझा चुका हूं, और विश्वास मानिए कि मेरे पास इस उम्र के जितने भी लोग आते हैं मैं लगभग सबको समझाता हूं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं समझने का प्रयत्न करता हूं। मैं भी यही समझने का प्रयत्न करता हूं कि क्या ये चीजें मैं जागृत रख पाऊंगा। मैं भी आप में से ही वो इंसान हूं जो हर दिन डरता है कि क्या मैं इस बात के लिए नहीं डरता कि मैं पीछे भागूंगा, मैं इस बात के लिए डरता हूं कि क्या मैं इसको जागृत रख पाऊंगा। ऐसे ही अगर आने वाली पीढ़ियां मेरे साथ ऐसा करे तो क्या मैं इस बात को जागृत रख पाऊंगा कि बहुत अच्छी बात है, परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। क्या मैं ये ध्यान रख पाऊंगा कि मैं भी उस समय यही रोना रो रहा होऊंगा, मैं ये सोचता हूं। तो जब भी कोई इस उम्र का व्यक्ति होता है मैं उसको बहुत समझाने का प्रयत्न करता हूं कि देखिए जो हो रहा है इसमें परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा है आपके ऊपर। प्रिय दर्शकों, यहाँ एक चीज गौर करिए, आने वाले दिनों में एक सूत्र मैं आपको लेकर के समझाऊंगा। मंगल इनकी कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। हमारी इच्छाओं का जो कारक ग्रह है वो मंगल है, और वो मंगल अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। बड़ा कमाल का विषय है। शनिदेव न्यायाधीश हैं और मंगल इच्छा।
मंगल वो ग्रह है जो हमें इच्छाओं के बंधन में डाल करके गर्त में डाल देता है, नर्क के गर्त में डाल देता है, और शनिदेव वो ग्रह हैं जो हमें इससे बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। मंगल शनि के नक्षत्र में बैठ करके स्वगृही है, ये आपको बाहर ही निकालेगा, निकाल रहा है। थोड़ा धैर्य रखिए, और जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, वो चाहे जन्मांक हो, नौमांश हो, यहाँ तक कि सप्तमांश में भी मैंने आपके लिए देखा, वहाँ भी ये सुख आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, अब मैं आता हूँ मेरे उन दर्शकों के ऊपर जो ये जरूर कहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में आपने कुंडली विश्लेषण ज़्यादा नहीं किया, बस भाषण दिया। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, कुंडली हमें हमारे भविष्य को दिखाने के लिए बनाया गया है, और केवल कुंडली के 9 ग्रहों की कुछ बातें आपको बता दूं, उसके कुछ उपाय बता दूं, तो विश्वास मानिए उससे शायद आपका वो भला न हो पाए। मैं जानता हूं कि मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं ज्योतिष की बातें आपके सम्मुख कर रहा हूं, मैं ज्योतिषी हूं, तो मैं बिना आध्यात्मिक हुए ज्योतिषी नहीं हो सकता। फिर भी आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? इनकी कुंडली का कोई मतलब ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस कुंडली के संदर्भ में आप कुछ कहिए। मैं चाहता हूँ कि आज इस जन्म कुंडली के कार्यक्रम के कमेंट में आप अपने मन की बात कहिए। आप क्या सोचते हैं? आप हो सकता है अभी उम्र के 22वें वर्ष पे हों, आप अभी स्वयं अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपने अपना आने वाला फ्यूचर देखा है? क्या आपने सोचा है कि हम जो करते हैं वो ठीक ऐसे ही हमारे सम्मुख दोबारा हमें लौटाया जाता है? ये आपके साथ लौटाया जाएगा, आपको लौटाया जाएगा। क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? आप मेरे वैसे कोई पुराने दर्शक हो सकते हैं, उम्र के आप भी 60-70वें वर्ष पर हो सकते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? आपसे कहीं कोई गलती हो रही है? तो इस वीडियो के कमेंट में मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, क्या है आपके मन में। ये वो विषय है जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हमसे कहां गलती हो रही है। चाहे हम नवयुवक हों या हम उम्रदराज हों, दोनों कहां गलती कर रहे हैं? किस कारण से माता पिता को बुढ़ापे में आकर के ये दिन देखना पड़ रहा है, ये दुख देखना पड़ रहा है, ये रोना रोना पड़ रहा है कि हमें अपने बच्चों का साथ मिल जाए, हमें अपने पोतों के साथ खेलने को मिल जाए। ऐसा क्यों? कमेंट में आपका स्वागत है और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। इजाज़त दीजिए मुझे। बाकी इस कुंडली के लिए मुझे कोई उपाय नहीं बताना, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ उपाय काम नहीं करने वाला है। उम्र के इस पड़ाव पर अब बच्चे अपनी अपनी जगह अपने रास्ते में निकल चुके हैं। फिर भी अगर आपके मन में इस कुंडली से संबंधित, इस विषय से संबंधित, कुंडली से ज़्यादा मैं विषय के पक्ष में हूँ, मैं उसके बारे में लालसा रखता हूँ कि आपकी सोच क्या कहती है, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।